everyone, welcome to Learn with Geeta. In last video we have discussed about the motivation, and today's video we will discuss about intelligence. In this video we will discuss the meaning of intelligence and its characteristics, types, importance, and the theory of Gardner's multiple intelligence. So what is the intelligence? So we'll discuss the meaning of intelligence. So intelligence refers to the mental ability to acquire knowledge, reason, solve problems and adapt to new situations. इंटेलिजेंस हमारा बेसिकली होता क्या है? मेंटल एबिलिटी हमारी जो रहती है नॉलेज को एक्वायर करने की, उसको रीजन करने की, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की, और न्यू सिचुएशंस को अडेप्ट करने की. बी लर्न इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली. It compasses a variety of cognitive process such as learning, memory, reasoning, understanding and decision making. और जो इंटेलिजेंस होता है हमारा वो सिर्फ एकेडमिक एबिलिटीज तक ही लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि इसमें हमारा क्या रहता है, सोशल, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स भी हेल्प करते हैं कि इंडिविजुअल को लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए. नाउ विल डिस्कस द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस. सो द फर्स्ट वन इज अडेप्टेबिलिटी. Next is problem solving ability, abstract thinking, learning capability, creativity, social understanding. तो फर्स्ट हमारा क्या है, अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी क्या होता है, जो भी हमारी चैलेंजेस होते हैं लाइफ में उनमें खुद को एडजस्ट करना, तालमेल बिठाना उनमें. नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. जो भी सिचुएशंस आती हैं, कॉम्प्लेक्स अनफेमिलियर सिचुएशन होती हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढना. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या रहता है हमारा, जो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे बियॉन्ड सोचना. लर्निंग कैपेबिलिटी, acquiring and applying new knowledge and skills. क्रिएटिविटी, थिंकिंग इनोवेटिवली. क्रिएटिविटी क्या होता है, किसी भी सिचुएशन के बारे में इनोवेटिव आइडिया सोचना, न्यू आइडियाज जनरेट करना एंड न्यू थिंग्स को अप्लाई करना. सोशल अंडरस्टैंडिंग, इंटरेक्टिंग इफेक्टिवली एंड एम्पैथेटिकली विद अदर्स. जो सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्या होता है हमारा, कि हम किसी से भी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएँ, बातचीत कर पाएँ, और एक एम्पैथी की भावना रहे, सहानुभूति रहे व्यक्त करने के लिए दूसरों के प्रति. टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस कैन बी कैटेगराइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. यहाँ पे हम कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस. एनालिटिकल इंटेलिजेंस में हमारा क्या आता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो भी हमारी हायर लेवल की लॉजिकल रीजनिंग्स रहती हैं, एकेडमिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन हम किस में करते हैं, एनालिटिकल इंटेलिजेंस में. नेक्स्ट है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या रहता है, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वंस ओन इमोशन. इमोशनली हम कितने स्ट्रांग हैं, कितने अपने खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, दूसरों से एम्पैथाइज कर पा रहे हैं, ये सब इसमें आता है. नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. अप्लाइंग नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशंस. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं, जो भी नॉलेज होती है उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं. क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या होता है, हम न्यू आइडिया जनरेट करते हैं और एक जो हमारा बॉक्स है, लिमिटेड एरिया है, उससे बाहर सोचते हैं उसके बारे में. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस हैं, महत्व हैं. फर्स्ट है हमारा एजुकेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है. एजुकेशन में हमें न्यू नॉलेज को एक्वायर करने में और उस किसी भी स्किल में मास्टरी करने में हेल्प करता है. वर्क प्लेस में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है, न्यू चैलेंजेस को अडॉप्ट कर पाता है. नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन. ये हमें सोशली इंटरेक्ट करने में भी हेल्प करता है, ताकि हम अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ, अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर पाएँ और हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से हो पाए. पर्सनल ग्रोथ में भी हमें हेल्प करता है. एनकरेज सेल्फ अवेयरनेस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस. तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट है गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस का. इसमें हमारे कितने भाग में गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसको डिवाइड किया है 9 पार्ट्स में. फर्स्ट है हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. हॉवर्ड गार्डनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी प्रपोज की थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की 1983 में. He argued that intelligence is not a single general ability. उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो इंटेलिजेंस है वो कोई एक जनरल एबिलिटी नहीं है, बट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिस्टिंक्ट फॉर्म.
जबकि कॉम्बिनेशन है मल्टीपल फॉर्म्स का। हर कोई जो इंडिविजुअल होता है उसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है इस इन इंटेलिजेंस में, विच इन्फ्लुएंस हाउ दे लर्न, जो इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे वो लर्न करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एंड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। So now we'll discuss types of intelligence in Gardner's theory in detail. So first है हमारा linguistic intelligence. ये क्या होता है, बर्ड स्मार्ट होता है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले लोग क्या होते हैं, उनका जो वोकैब होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उनकी जो लैंग्वेज इफेक्टिव होती है, कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, हमारे राइटर्स हो गए, पोएट हो गए, पब्लिक स्पीकर हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, जिनका वोकल बोलने का जो तरीका है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। वो क्या क्या होते हैं, हमारे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नंबर एंड रीजनिंग स्मार्ट। ये लोग क्या करते हैं, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को सिंप्लीफाइड जो करते हैं वो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस लोग आते हैं, जैसे कि हमारे हो गए साइंटिस्ट हो गए, मैथमेटिशियन हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्पेशियल इंटेलिजेंस, पिक्चर स्मार्ट, जिनकी एबिलिटी होती है किसी चीज़ को विजुअलाइज करने की, क्रिएट करने की इमेजेस के थ्रू एंड ऑब्जेक्ट और स्पेसिस के थ्रू, जैसे हमारे आर्किटेक्ट हो गए, आर्टिस्ट हो गए, डिजाइनर हो गए और पायलट हो गए, ये जो पिक्चर है उसको विजुअलाइज कर पाते हैं और न्यू इमेजेस क्रिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकली स्मार्ट जो लोग होते हैं, सेंसिटिविटी टू साउंड्स, रिदम एंड म्यूजिक, जिनकी म्यूजिक पे अच्छी पकड़ होती है, जैसे हमारे सिंगर्स हो गए, म्यूजिशियन, कंपोजर, ये सब लोग इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी स्मार्ट, जिनका बॉडी पे कंट्रोल होता है, मूवमेंट्स पे कंट्रोल कर पाते हैं और किसी भी बॉडी मूवमेंट को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं स्किलफुली, जिसमें हमारे स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, एथलीट हो गए, डांसर हो गए, सर्जन्स हो गए और एक्टर्स हो गए, ये अपनी बॉडी को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हमारा होता है पीपल स्मार्ट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, इसमें क्या एबिलिटी होती है हमारी कि हम किसी भी अदर पर्सन से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, हमारा बातचीत करने का ढंग काफ़ी प्रभावशाली होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे टीचर्स हैं जो टीच करते हैं, वो लोग हो गए, काउंसलर हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, सेल्स पर्सन हो गए, ये सब इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ स्मार्ट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ इंक्लूडिंग इमोशंस एंड मोटिवेशन, इसमें क्या होता है हमारा, ये जो हमारी खुद को समझने की जो क्षमता है वो आएगी, जैसे कि फिलोसफर हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड कैटेगराइज एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, जो नेचुरली इंटेलिजेंस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकृति के जो तत्व होते हैं उनको अच्छे से क्लासिफाइड कर पाते हैं और उन्हें समझ पाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, हमारे बॉटनिस्ट हो गए, जियोलॉजिस्ट, फार्मर एंड एनवायरमेंटलिस्ट। नेक्स्ट क्या है, लास्ट जो है हमारा एक्सजेंशियल इंटेलिजेंस, लाइफ स्मार्ट, ये जो है गार्डनर ने बाद में ऐड किया था, ये जो पहले इंटेलिजेंस के जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में टाइप्स दिए थे गार्डनर ने वो सिर्फ 8 थे, इसको लास्ट में ऐड किया था। ये क्या होता है, एबिलिटी टू पॉन्डर डीप क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, लाइफ एंड द यूनिवर्स, हमारी जो एबिलिटी है क्वेश्चन करने की एग्जिस्टेंस के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, लाइफ के बारे में, इन सब के बारे में। इसके एग्जाम्पल हमारे फिलोसफर, थियोलॉजियंस एंड थिंकर्स। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।